Hello friends, today we are going to discuss the second part of pharmaceutical factors, that is dosage form related factors, which is also called as pharmacotechnical factors. So जनरली इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि डिसइंटीग्रेशन मतलब किसी टैबलेट का ग्रैनुल्स में टूटना और फिर वहाँ से उसका डिज़ोल्व होकर एब्जॉर्ब होना। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम जितना लंबा होगा एब्जॉर्प्शन भी उतना स्लो होगा। डिसइंटीग्रेशन जल्दी हो जाएगा तो जल्दी टैबलेट टूटेगा और जल्दी डिज़ोल्व होकर एब्जॉर्ब होगा। और जनरली डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो पड़ते हैं उसमें, जैसे एक्सिपिएंट्स में बाइंडर्स, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट्स, और उसके बाद कंप्रेशन फोर्स कि कितने कॉम्पैक्शन या कंप्रेशन से टैबलेट को पंच किया गया है, मेथड ऑफ ग्रैनुलेशन, कोटिंग, ये सब चीज़ें आगे अभी हम लोग देखेंगे। बट ये सब फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिसइंटीग्रेशन टाइम डिपेंड करता है या डिसइंटीग्रेशन डिपेंड करता है। सो सेकेंड पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स या प्रोसेसिंग वेरिएबल्स। तो जनरली मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग वेरिएबल, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस के दौरान जो भी जब ड्रग डेवलपमेंट होता है तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो जनरली ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग वेरिएबल ड्रग डिसोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण कि ड्रग एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होता है। जनरली दो फैक्टर जनरली इसमें इन्वॉल्व हैं, एक्सिपिएंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। तो पहला एक्सिपिएंट है। एक्सिपिएंट जैसे बाइंडर्स, लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट, ये सब का एक पर्टिकुलर लिमिट या एक कंस्टिट्यूएंसी में डालना चाहिए, ताकि वो आगे हम लोग उसको भी देखेंगे, ताकि जो डिसोल्यूशन हो या डिसइंटीग्रेशन वो सही हो। और दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें जनरली दो चीज़ें होती हैं। पहला है मेथड ऑफ ग्रैनुलेशन। तो मेथड ऑफ ग्रैनुलेशन में मतलब ग्रैनुलेशन किस मेथड से हुआ है वो भी डिपेंड करता है। तो पहला है वेट ग्रैनुलेशन, जनरली यूज़ होता है, ठीक है। और ड्राई ग्रैनुलेशन थर्मोलेवाइड ड्रग के लिए हार्मफुल होता है। और वेट ग्रैनुलेशन जनरली सारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूज होता है, जो जनरली हम लोग प्रेफर वेट ग्रैनुलेशन करते हैं जब हम लोग सॉलिड डोजेस फॉर्म का डेवलपमेंट करते हैं। और सेकंड वन है कंप्रेशन फोर्स। तो जनरली ये अंडरस्टूड है कि जितना हम ज़्यादा उसको कंप्रेशन फोर्स देंगे वो उतना टाइटली पैक्ड होगा। तो जितना टाइटली पैक्ड होगा उतना उसको डिसइंटीग्रेट या डिसोल्यूट होने में दिक्कतें आएंगी। तो जनरली हाई कंप्रेशन फोर्स जब भी रहेगा तो टैबलेट की हार्डनेस बढ़ जाएगी। हार्डनेस बढ़ेगी तो वेटेबिलिटी घटेगी, और वेटेबिलिटी घटेगी तो लॉन्गर डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा, जिसके कारण कि एब्जॉर्प्शन भी हमें स्लो मिलेगा। तो जनरली हाई कंप्रेशन फोर्स को हम लोग अवॉइड करते हैं। एक जो पर्टिकुलर एक ऑप्टिमम होता है जो पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म के लिए, हम लोग उसको प्रेफर करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। सो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि फिगर के थ्रू टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सस्पेंशन, इमल्सन एंड सोल्यूशन, इतने टाइप के डोजेस फॉर्म है। तो सबसे स्लोवेस्ट हो रहा है टैबलेट में, क्योंकि उसमें प्रोसेसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि पहले वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, फिर डीएग्रीगेट हो रहा है, फिर फाइन पार्टिकल में डिवाइड, और फिर डिसोल्यूशन, फिर ड्रग जाके सोल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है, वहाँ से हमें एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। कैप्सूल में क्या है कि कैप्सूल में ये डायरेक्ट ग्रैनुलेशन, डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो हाँ एक ये टाइम सेविंग प्रोसेस है। उसके बाद पाउडर डायरेक्ट फाइन पार्टिकल में डिवाइड हो रहा है, सस्पेंशन भी डायरेक्ट फाइन पार्टिकल्स में, इमल्सन भी डायरेक्ट डिसोल्यूशन हो रहा है, और सोल्यूशन का ड्रग डायरेक्ट वो सोल्यूशन जा रहा है जीआईटी में और वहाँ से एब्जॉर्ब होगा। तो जनरली ये मतलब जो एब्जॉर्प्शन स्लो होता जा रहा है वो टैबलेट से लेकर नीचे पूरा सोल्यूशन तक। तो ये हम लोग इसको फिगर को एग्ज़ाम में बना सकते हैं। अगर हमें इसके बाद अगर थोड़ा लिखना भी है तो हम लोग थोड़ा दो लाइन सब में लिख सकते हैं, जो हम लोग फिगर से इसको देख रहे हैं। बाकी ये सबसे इजी वे है इसको समझने का। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या एक्सिपिएंट्स। जनरली हम लोग जानते हैं कि जितने ज़्यादा एक्सिपिएंट डलते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन में उतना वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। तो उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका एब्जॉर्प्शन या और बायोअवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आए, क्योंकि जितना कम कॉम्प्लेक्स रहेगा उतना वो ईजिली डिसोल्यूट या डिज़ोल्व होगा या और उसके बाद एब्जॉर्ब होगा। लेकिन जितना उसमें कॉम्प्लेक्सेशन आता जाएगा, जितने ज़्यादा एक्सिपिएंट पड़ेंगे, तो उन लोग का ज़्यादा उन लोग के नेचर के हिसाब से वो लिपोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक है, तो वो सब देख के हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। जनरली इसमें पहला हम लोग 3-4 चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन से एक्सिपिएंट जनरली जो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है व्हीकल।
व्हीकल मतलब जो मीडियम यूज़ होता है या सोल्यूशन में, अधिकतर ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ होता है। तो एक्वस जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं वो वाटर मिसिबल रहते हैं और उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। जनरली हम लोग एक्वस व्हीकल ही यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकें। और सेकेंड वन है डाइलुएंट्स। तो डाइलुएंट्स हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द बल्क ऑफ पाउडर और ग्रेनुल। तो बल्क को बढ़ाने के लिए हम लोग डाइलुएंट्स का यूज़ करते हैं। और हाइड्रोफिलिक डाइलुएंट जो है कि प्रमोट करते हैं डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन प्रमोट होगा तो एब्जॉर्प्शन भी रैपिड होगा। थर्ड वन है कलरेंट्स। तो कलरेंट्स में जैसे डाई यूज़ होता है, तो जैसे कि अगर हम लोग डाई यूज़ कर रहे हैं, अगर वो वाटर सॉल्यूबल डाई है तो हम लोग वो भी इनिबिट कर देगी डिसोल्यूशन रेट को, क्योंकि वो भी उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो वहाँ से अगर क्रिस्टलाइन ड्रग में हम लोग थोड़ा सा भी डाई डालते हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल है, तो वो इनिबिट करती है डिसोल्यूशन रेट को। फोर्थ वन है बाइंडर। बाइंडर का जनरली काम होता है कि पाउडर पार्टिकल्स को जोड़ के रखे, उसको कोहेसिवनेस उसमें बढ़ाए और उसको एक कॉम्पैक्शन प्रोवाइड करे, वो सब जुड़ा रहे आपस में। जनरली जितने ज़्यादा, ये तो अंडरस्टूड है कि जितना ज़्यादा बाइंडर यूज़ होगा, मतलब जैसे हम लोग समझ लें कि अगर फेविकोल जो होता है, तो फेविकोल दो चीज़ों को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो है कि वो पार्टिकल्स को आपस में कोहेसिवनेस बना रहा है। तो जनरली इसमें जितना ज़्यादा हम लोग बाइंडर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो हार्ड होगा। टैबलेट जो हमारा अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो उतना हार्डनेस उसमें आएगी, हार्डनेस आएगी तो डिसोल्यूशन घटेगा, और डिसोल्यूशन घटने से एब्जॉर्प्शन भी स्लो होगा। फिफ्थ वन है लुब्रिकेंट्स या ग्लाइडेंट्स। तो लुब्रिकेंट ग्लाइडेंट जनरली फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए होता है और इंटर ग्रेनुलर फ्रिक्शन जो होगा उसको कम करेगा, ताकि जो पाउडर पार्टिकल है वो इजीली फ्लोइंग प्रॉपर्टी उसमें रहे। जनरली हाइड्रोफोबिक होता है लुब्रिकेंट्स और ग्लाइडेंट, जनरली हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, जो कि सीधी सी बात है इनहिबिट करेगा डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन को। क्योंकि सारे ड्रग लगभग सारे ड्रग हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, तो उसको अपोज करता है ये। लास्ट वन है सर्फेक्टेंट्स। जनरली जो भी हम लोग सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं वो हमेशा एक एब्जॉर्प्शन एनहांसर के काम में आता है, वो हमेशा एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता ही है। तो सर्फेक्टेंट का जब भी यूज़ होता है तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए होता है, वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सो फिफ्थ पॉइंट है प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन। तो ये अंडरस्टूड है कि प्रोडक्ट जितना पुराना होता जाएगा उतना उसकी बायोअवेलेबिलिटी पे अफेक्ट होगा, उसके पार्टिकल साइज, ये सारी चीज़ों पे अफेक्ट होता है, तो वो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम और एब्जॉर्प्शन भी स्लो होगा। और अगर हम लोग उसका इम्प्रॉपर स्टोरेज करते हैं, तो इम्प्रॉपर स्टोरेज मतलब अगर हम लोग वो उसको सनलाइट में नहीं रखना है, वहाँ रख दिए, तो उससे होगा क्या कि उससे होता है कि प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जो भी हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स रहते हैं। और प्रेसिपिटेशन हो जाने से कभी कभार हार्डनिंग हो जाती है सॉल्यूट पार्टिकल्स की, और फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं, जिससे वो फिर दोबारा रीडिस्पर्स नहीं होते हैं और पार्टिकल साइज भी चेंज हो जाता है। और लास्ट वन है डिसोल्यूशन टाइम। ये पहले ही था लेकिन इसको लास्ट में इसलिए लिखा गया क्योंकि इसका सीधा सा यही मतलब है कि डिसोल्यूशन टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो जितना ज़्यादा डिसोल्यूशन टाइम, सो लास्ट वन है डिसोल्यूशन टाइम। तो हम लोग जानते हैं डिसोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जितना बढ़िया डिसोल्यूशन होगा उतनी जल्दी एब्जॉर्प्शन, उतना ही रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा। और जितना लंबा डिसोल्यूशन टाइम लगेगा, तो अगर डिसोल्यूशन लंबा है तो एब्जॉर्प्शन भी लंबा या स्लो हो जाएगा थोड़ा, लेकिन यह है कि डिसोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर डिसोल्यूशन बढ़िया होगा तो एब्जॉर्प्शन। सो लास्ट वन है डिसोल्यूशन टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि डिसोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। जितना बढ़िया डिसोल्यूशन होगा उतना ही बढ़िया और फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा। बट अगर डिसोल्यूशन में टाइम ज़्यादा लगेगा तो एब्जॉर्प्शन भी उसी के साथ उसमें भी टाइम लगेगा, वो भी स्लो हो जाएगा थोड़ा। सो हम लोग ने इस वीडियो में फार्मास्यूटिकल फैक्टर के डोजेस फॉर्म रेटेड फैक्टर को पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा फैक्टर्स देखेंगे जो अफेक्ट करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर more informative video.